कुंडली के तीसरे भाव में राहु की स्थिति बहुत विशेष मानी जाती है, क्योंकि यह राहु को शक्ति, साहस और संचार से जुड़े कार्यों में असाधारण क्षमता देता है। परंतु राहु एक छाया ग्रह होने के कारण इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में प्रकट होता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तीसरे भाव में राहु के प्रभाव सकारात्मक देखे जाएं तो साहसी और निर्भीक स्वभाव, जातक में अत्यधिक आत्मविश्वास और जोखिम लेने की प्रवृत्ति होती है। संचार कौशल में निपुण, लेखन, मीडिया, मार्केटिंग, विज्ञापन, सोशल मीडिया, राजनीति या सेना जैसे क्षेत्रों में सफलता मिलना तय है। भाई बहनों पर प्रभावशाली, जातक अपने छोटे भाई बहनों पर प्रभुत्व रखता है या उनके जीवन में कोई निर्णायक भूमिका निभाता है। यात्रा से लाभ, बार बार यात्राएं होती हैं और उनसे लाभ भी मिलता है। देश और विदेश दोनों में नई तकनीकी और आधुनिकता की ओर झुकाव, जातक आधुनिक विचारों वाला होता है और तकनीकी रूप से आगे बढ़ता है। अगर नकारात्मक पक्ष की बात देखी जाए, भाई बहनों से विवाद, कभी कभी रिश्तों में दूरी, ईर्ष्या या संघर्ष हो सकते हैं। अहंकार और आवेश देखा जाए तो जातक में अहंकार, अस्थिरता और दिखावे की प्रवृत्ति बहुत अधिक हो सकती है। छल या राजनीति देखी जाए तो राहु यहाँ चालाकी, गुप्त योजनाएं और पीछे से काम करने की प्रवृत्ति भी व्यक्ति के अंदर देता है। अस्थिर मन और बेचैनी की बात की जाए तो मन में निरंतर असंतोष या किसी अज्ञात भय की भावना रह सकती है। कर्मों में अधैर्य, अर्थात कार्यों को अधूरा छोड़ देने या जल्दी परिणाम चाहने की प्रवृत्ति व्यक्ति में होती है। अगर तीसरे भाव में राहु के उपाय देखे जाएं, सामान्य उपायों की बात करें तो श्री गणेश और भैरव जी की उपासना करें। प्रतिदिन राहु के मंत्र या श्री गणेश के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। नीले या भूरे कुत्ते को रोटी खिलाएं। शनिवार को यह उपाय विशेष रूप से शुभ माना जाता है। भाई बहनों से मधुर संबंध रखें, उनसे वाद विवाद या दूरी से बचें और उनका सहयोग करें। सच्चाई का पालन करें, छल, झूठ या अनुचित मार्ग से बचें, वरना राहु भ्रम और परेशानी बढ़ाता है। धान और योग का सहारा लें। मन की अस्थिरता को संतुलित करने के लिए ध्यान, योग अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। नीलम या गोमेद धारण न करें। बिना किसी योग्य ज्योतिष के जानकार के परामर्श के बिना नीलम या गोमेद को कभी भी धारण न करें, क्योंकि राहु का रत्न गलत स्थिति में जीवन में भ्रम और कष्ट बढ़ा देता है। राहु की यदि राशि अनुसार प्रभावों पर बात की जाए कि कुंडली के तीसरे भाव में कौन सी राशि आ रही है, तब अगर कुंडली के तीसरे भाव में सिंह या मेष राशि है तो अत्यधिक साहसी व्यक्ति होगा, पर कभी कभी अहंकारी भी हो सकता है। वृषभ या कन्या राशि कुंडली के तीसरे भाव में है तो व्यापार, लेखन या संचार से लाभ मिलना तय है। अगर मिथुन या कुंभ राशि कुंडली के तीसरे भाव में आए तो वाणी में प्रभावशाली लेकिन अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति होगा। अगर कर्क या मीन राशि कुंडली के तीसरे भाव में तैयार हो तो भावनात्मक निर्णय गलत हो सकते हैं, पर कल्पना शक्ति प्रबल रहेगी। तुला या धनु राशि कुंडली के तीसरे भाव में आए तो राजनीति, सोशल मीडिया या पब्लिक रिलेशन में सफलता मिलना तय है। वृश्चिक या मकर राशि कुंडली के तीसरे भाव में हो तो रणनीतिक सोच, लेकिन शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए।